साल 2014 में उड़ीसा के मालकानगिरी डिस्ट्रिक्ट के चित्रकोंडा ब्लॉक के कुछ गांव में मलेरिया केसेस तेजी से बढ़ने लगती है। चित्रकोंडा ब्लॉक की लगभग 151 गांव में मलेरिया फैल जाती है। मालकानगिरी देश की सबसे पिछड़े जिलों में से एक होने के कारण यहाँ कोई भी सरकारी सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी। लोग माओवादी के आतंक से जी रहे थे। उस वक्त प्राइमरी हेल्थ केयर गाँव से लगभग 12 किलोमीटर दूरी पे थी, जिसके लिए गांव में किसी को कुछ होता था तो लोग तांत्रिक के पास जाते थे। लोगों के अंधविश्वास के चलते कोई भी हॉस्पिटल नहीं जाते थे इलाज के लिए। इस बीच इस रिमोट एरिया में एक डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर ओमकार होता। उन्होंने यहाँ पर मलेरिया कंट्रोल करने में और लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने में एक अहम भूमिका निभाए थे। इस पूरी इंसिडेंट को लेकर हॉलीवुड इंडस्ट्री में हाल ही में एक मूवी रिलीज हुआ है दमन, जिसमें एक्टर बाबूसान महंती डॉक्टर ओमकार होता के किरदार निभा रहे हैं। डॉक्टर ओमकार होता के कुछ एक्सपीरियंस को हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में दमन मूवी के बारे में कोई भी स्पॉयलर्स नहीं होंगे। तो आइए आज की स्पेशल रिपोर्ट्स में समझते हैं देश की मलेरिया हॉटस्पॉट कहलाने वाला मालकानगिरी कैसे एक रोल मॉडल बना देश की बाकी स्टेट्स के लिए मलेरिया कंट्रोल करने में। मालकानगिरी बंडाघाटी लगी रही मलेरिया चोर आतंक। अच्छा डॉक्टर वो है जो डिजीज को ठीक करता है, लेकिन एक महान डॉक्टर वो है जो पेशेंट को ठीक करता है। For us as a community, as people, malaria is not just a medical issue. It is an economic issue. It is a social issue. It is a political issue. मालकानगिरी साउथ ओडिशा की एक डिस्ट्रिक्ट है। मालकानगिरी देश की सबसे पिछड़े जिलों में से एक है। साल 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी आबादी करीब 6.1 लाख से भी अधिक है, जिसमें से 57.8% लोग ट्राइबल यानी आदिवासी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। 61% से भी ज्यादा लोग बिलो पॉवर्टी लाइन में रहते हैं। जिला की चाइल्ड डेथ रेट की अगर बात करें तो 50 पर 1000 है, जो कि ओडिशा की 41 और पूरे देश की 32 से भी अधिक है। लंबे समय तक मालकानगिरी डिस्ट्रिक्ट मलेरिया का हॉटस्पॉट था। ओडिशा के 40% केसेस सिर्फ मालकानगिरी डिस्ट्रिक्ट में रिपोर्ट होता था। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि सिर्फ इसी डिस्ट्रिक्ट ही क्यों। हेल्थ ऑफिशियल का यहाँ पर कहना है कि पहाड़ी क्षेत्र, स्थिर पानी, उच्च आर्द्र तापमान और 1700 mm वार्षिक बारिश ऐसे कई सारी इकोलॉजिकल कंडीशन मच्छरों को प्रजनन करने में सक्षम बनाती है। नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के अनुसार साल 2014 में मालकानगिरी में 18,687 मलेरिया केसेस रिकॉर्ड हुआ था। 2015 में 29,610 केसेस, 2016 में 27,000 मलेरिया केसेस रिकॉर्ड हुआ था। मलेरिया के बढ़ते केसेस को देखकर राज्य सरकार एक स्पेशल प्रोग्राम लॉन्च किया दमन, जिसका मतलब है मलेरिया कंट्रोल इन इनएक्सेसिबल एरियाज और रीजनल लैंग्वेज में दुर्गम अंचल रे मलेरिया निराकरण। इस प्रोग्राम को साउथ ओडिशा के मालकानगिरी, कोरापुट, नवरंगपुर, रायगढ़, कलाहांडी और गजपति जिलों में इम्प्लीमेंट किया गया। इस प्रोग्राम का एम था ज्यादा से ज्यादा मलेरिया जांच, मलेरिया पॉजिटिव मरीजों का ट्रीटमेंट, मच्छरों को कंट्रोल करने का तरीका, इंटेंसिफाइड सर्विलांस और स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम यानी हेल्थ अवेयरनेस एक्टिविटीज। आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स घर घर में जाके मलेरिया टेस्ट करते थे। एक हेल्थ ऑफिशियल के अनुसार एक साल में लगभग 1,60,000 लोगों की मलेरिया टेस्ट होता था। आंगनवाड़ी और आशाकर्मी सिचुएशन को सर्विलांस करते थे। लोगों को मेडिसिन और मेडिकेटेड मॉस्किटो नेट्स देते थे, जिसको LLINS बोलते हैं, यानी लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसिडल नेट्स। यहाँ के लोगों के दिमाग में सुपरस्टिशन यानी अंधविश्वास भरी हुई थी। लोग मेडिकल इलाज में विश्वास नहीं करते थे। लोग तांत्रिक के ऊपर ज्यादा भरोसा करते थे। मलेरिया को लोग भूत प्रेत की साया मानते थे। कुछ लोग तो मॉस्किटो नेट्स को फिश पकड़ने में यूज करते थे, जिसके लिए यहाँ पर लोगों को सचेतन करने के लिए हेल्थ अवेयरनेस कार्यक्रम किया गया, जिसके लिए मलेरिया धीरे धीरे कंट्रोल में आया। लेकिन 2019-20 में फिर से कुछ केसेस बढ़ने लगी। साल 2019 में 1562 और साल 2020 में 3589 केसेस रिकॉर्ड हुआ था, जिसके बाद जिला प्रशासन स्ट्रैटेजी में कुछ बदलाव लाए। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, रेवेन्यू, फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को लेकर एक जीरो मलेरिया अभियान शुरू किया गया, जिसमें इन सभी ऑफिशियल्स लोगों के घर घर में जाके सर्वे किए कि लोग मॉस्किटो नेट्स यूज कर रहे हैं या नहीं। घर घर में DDT स्प्रे किया गया। मच्छरों की प्रजनन स्थानों को नष्ट किया गया। इन्हीं सभी एंटी मलेरिया ड्राइव के लिए मालकानगिरी के कुछ गाँव अब पूरी तरह से मलेरिया फ्री हो चुकी है और ओडिशा में मलेरिया केसेस 94% डिक्लाइन हुआ है, जिसके लिए ओडिशा को सेंटर से अवार्ड ऑफ अप्रिसिएशन भी मिली है। चित्रकोंडा ब्लॉक में एंटी मलेरिया ड्राइव में एक अहम भूमिका निभाए थे डॉक्टर ओमकार होता। उन्होंने रिमोट एरिया में जाके लोगों को जागरूक करते थे और उनका इलाज भी करते थे। डॉक्टर ओमकार होता एक इंटरव्यू में बताते हैं कि यहाँ के लोगों की दिमाग में इतनी अंधविश्वास भरी हुई थी। जब एक प्रेग्नेंट लेडी को बहुत ज़्यादा पेन हुआ तब डॉक्टर ओमकार होता उसके घर जाके उसकी डिलीवरी कराए,
लेकिन पेशेंट की कंडीशन सीरियस थी और उसे हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत थी। लेकिन यहाँ की कुछ परंपरा होती थी, बच्चा जन्म से 7 दिन तक माँ को कोई नहीं छूता था, जिसके लिए कोई भी उनको छूने के लिए राजी नहीं हुई। और डॉक्टर ओमकार होता खुद एक 4 पहियों में उस लेडी को 12 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल लेके आए। इस तरह की सेवा की मनोभाव के लिए ओडिशा के चीफ मिनिस्टर श्री नवीन पटनायक जी उनको सम्मानित भी किए। एक डॉक्टर कैसे एक रिमोट एरिया में जाते हैं जहां उनके सामने 2 बड़े चैलेंजेस थी, एक मच्छर और अंधविश्वास। आखिर में किसकी जीत होगी, डॉक्टर और सुपरस्टिशन? ये आपको दमन देखने के बाद पता चलेगा, क्योंकि इस मूवी ओडिशा सरकार के एक प्रोग्राम दमन के ऊपर बनाया गया है, तो ओडिशा में इस मूवी को टैक्स फ्री कर दिया गया है। डॉक्टर ओमकार होता के बारे में आपका विचार नीचे कमेंट में बता सकते हो। आशा करता हूँ आज की स्पेशल रिपोर्ट से आपको कुछ वैल्यू मिली होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करो और इसी तरह का स्पेशल रिपोर्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।